अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है आपको सिखाना मकसूद था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी हमें ट्रेनिंग लेनी होगी कि सोलर ड्रायर चलाना कैसे है और इसको इसकी सेटिंग कैसे करनी है, और इस तरह के सवालात आ रहे थे। तो आज इस वीडियो के एंड पे आपको वो तरीका सिखाया जाएगा कि जिस कैसे इसको चलाना है। इसी तरीके से जैतून ऑयल को कैसे निकालना है वो भी हमें मजबूरन उसको डिस्प्ले करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सारे लोग यही कह रहे थे जी ये किस तरफ घूमेगी, इसका खल कहाँ से निकलेगी और इसका ऑयल कहाँ से निकलेगा, ऑयल को रखना कैसे है, क्या करना है। तो वो इसलिए हमने फिर एक सोचा कि इसको एक वीडियो बना के तो अपलोड कर दिया जाए। सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि जी आजकल किस चीज़ का सीज़न है कि किस चीज़ को सोलर ड्रायर में ड्राई किया जाए। तो आजकल ये देखें, ये एक स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरी को हमने ड्राई किया हुआ है और ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल स्ट्रॉबेरी को ड्राई जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि इसकी मार्केटिंग पूरा साल होनी है और सिर्फ एक महीने के लिए ये आती है। बाई चांस इसका जो रेट है वो भी एकदम से ज़मीन बोस हो गया है। पहले ये 250 रुपये किलो बिक रही थी, फिर करते करते ये 150 पे आई, और कल मैंने जो ख़रीदी, जिसको मैंने ये आज ड्राई करके तो इसमें रखा है आपके लिए, तो ये मैंने जो रेडी से ख़रीदी तो वो 80 रुपये रेट लगा हुआ था, और बंदा भेज के मैंने मंडी से मंगवाई तो वहाँ से मुझे 50 रुपये किलो मिली। अब इसकी ज़बरदस्त फिजिबिलिटी है कि अगर आप इसको ड्राई करते हैं तो ये इसकी रिकवरी बेहतर है, यानी 10 किलो में से ये 1.5 से पौने 2 किलो निकलती है। तो इस लिहाज से अगर ये 1.5 से पौने 2 निकले तो आपको ये अगर 700-800 रुपये किलो भी बिके या 1000 रुपये किलो भी बिके तो ठीक ठाक प्रॉफिट है, क्योंकि आपके 10 किलो की कीमत 500 रुपये है और उसमें से 1.5 किलो निकल रही है, तो 350 रुपये किलो आपको तकरीबन पड़ेगी, अंदाज़न मैं बता रहा हूँ। अब हम इसको जो फ़िलहाल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 800 रुपये किलो, तो 350 वाली 800 में बिके और रोज़ाना 1.5 किलो निकले एक बैच में से, तो 2 बैच तकरीबन एक दिन में निकलते हैं, तो ये आपको 1000 से 1200 रुपये पर डे देती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको 20 से 25 हज़ार रुपया एक छोटे सोलर ड्रायर से माहवार आमदन हो सकती है। ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी तो कम है, यानी टोटल आप अगर देखें तो 60,000 का सोलर ड्रायर है, 15-20 हज़ार आपके पास हों तो आपका कारोबार चल सकता है। लेकिन लोग जो है वो एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि जी पैकिंग का काम हमने करना है। लोग ये समझ रहे हैं कि एक स्टेपलर लगाना है और जैसे निम्को पैक होती है तो उस तरीके से ये पैक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 4.5 लाख रुपए तकरीबन आपको चाहिए होता है। पहले उसकी प्रिंटिंग मशीन 2.5 लाख की मशीन, बाकी प्रिंटिंग जो आप साशे बनवाते हैं तो उसकी सिलेंडर एक सिलेंडर 90 हज़ार का बनता है, और 4 सिलेंडर अगर आप यानी 4 कलर आप प्रिंटिंग करेंगे तो 4 सिलेंडर तो लग जाते हैं। तो हाँ ये है कि 2 कलर एक ही सिलेंडर से हम कर लेते होते हैं, तो इसलिए 90 और 90 1,80,000 और आपका 2.5 लाख की मशीन। तो आप खुद देख लें कि वो कोई ऐसा नहीं है कि 50 रुपये का स्टेपलर लेके तो उससे करना है, वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। और ख़वातीन जो यानी अब तो ये हालत है कि जो भी खातून फ़ोन करते तो मुझे पता चल जाता है ये पैकिंग का पूछ रही होगी, तो घर बैठे काम करना है। तो भाई वो घर बैठे काम आपके बस की बात नहीं है। वो कोई मर्द हो तो वो कर सकता है, क्योंकि उसने प्रिंटिंग करवा के लाने हैं साशे, उसकी सेटिंग करनी है, उसकी लेज़र कटिंग होती है, उसमें नाइट्रोजन फिल करनी है, तो आपसे वो ठीक ही नहीं होगी। तो वो फिर बाद में मुझे दिखाते हैं जी हमारे पास मशीन है, ये यानी स्टेपलर दिखा रही होती हैं। तो आप अपना स्टेपलर अपने पास रखें, ये आपके बस की शायद बात ना हो। जब तक आपके साथ मर्द नहीं होगा तो ये काम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक शहर में एक ही बंदा काफ़ी होता है, क्योंकि मशीन हज़ारों साशे निकालती है एक दिन में, कोई 2-4 हज़ार भी नहीं, तकरीबन 1 लाख साशे, 90 हज़ार से 1 लाख साशे तक निकाल सकती है। तो आप खुद सोच लें कि कितने लोगों को हम कर सकते हैं एंटरटेन। वो चंद लोग हैं और वो कर चुके हैं, उनमें से इक्का दुक्का खाली हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा जो हमारे पास आया बैठा है या खातून आई बैठी है उसका कैलिबर क्या है, उसके साथ कोई मर्द भी है या नहीं है।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे पास जो जैतून की मशीन है, तो इसमें सबसे छोटी मशीन हमने आपको दिखा दी है। पहले ये मसला था कि जी चाइना की जो मशीन थी वो आगे भी जाती है और पीछे भी माल निकाल, यानी रिवर्स गियर था, वो हमने लगा दिया है। अब ये है कि ये मशीन आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। अगर माल फंसने लगे तो उसको खोल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, उसको रिवर्स गियर लगा के तो माल बाहर निकाल लें और दोबारा उसको आप आगे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मसाइल पे काबू पा सकते हैं कि जी वो चाइना की मशीन ऐसे है, तो चाइना की मशीन अब उससे बेहतर हमारे पाकिस्तान में ये बन गई है। हमने भी गेयर लगा दिए हैं, नो प्रॉब्लम। शुरू में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है। उसके बाद ये है कि जी आपका जो जैतून का तेल है, क्या ये एक्स्ट्रा वर्जन है या नहीं है? तो बिल्कुल ये एक्स्ट्रा वर्जन है। और इसका कलर जो है, मैं थोड़ा सा आपको अपने हाथ पे रख के तो दिखाता हूँ कि इसका कलर कैसा होता है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जन एक जैतून का तेल है ये। बल्कि ये दें जी मुझे ज़रा प्लेट, तो आप थोड़ा सा इसका तेल चेक करें कि कलर क्या है। तो ये कलर अगर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, तो ये कलर होता है एक्स्ट्रा वर्जन का। हाँ, अगर आप पुमेस का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो गूदा है वो भी उसमें शामिल होता है, तो थोड़ा बहुत यानी मैल। तो इसमें दो तरह के कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक ये है कि जी ये जो वाला जो एक्स्ट्रा वर्जन तेल है, इसको लोग सैलड के ऊपर और यानी सालन वगैरह में डालते हैं। और जो पोमेस वाला तेल है उसको फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सर पे लगाने के लिए, या आप अपने जिस्म पे मालिश करने के लिए, और इस तरह की यानी यूजेज में आता है। लेकिन फ्राइंग उससे की जानी चाहिए क्योंकि वो ज़रा चीपर होता है। अब तीसरी चीज़ जो मेरे से वो लोग पूछ रहे थे कि जी इनकी प्राइसेस क्या हैं, तो इनकी प्राइसेस हमने अगली वीडियो यानी साथ ही अभी इसके बाद मेरे लेक्चर के बाद वो आपको वीडियो डिस्प्ले कर दी जाएगी, जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सोलर ड्रायर की क्या कीमत है और हमारे ऑयल की क्या कीमत है। इसी तरीके से खल की लोग पूछ रहे थे, जैतून की खल का तो हमारा मसला हल हो गया अब। अच्छा, दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे पास अब तेल के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हैं। अब जितना भी तेल आप निकालेंगे, आए हमारे पास और एग्रीमेंट कर लें, हम आपका तेल बेचेंगे। लेकिन आप जो है इसको फ़िल्टर करके दिया करें। अभी हमें जो है वो जो तेल लोग भेज रहे हैं, तो उसमें से यानी कोई 40% जो है वो मैल निकल आती है, या जिसको पुमेस वाला तेल कहते हैं वो निकल रहा है। तो इस तरीके से वो फिर उनको वो रेट नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। तो आपको हम फ़िल्टर हम दे देंगे, आपने वहाँ से हमें फ़िल्टर करके देना होगा ताकि हमें जो है वो परेशानी ना हो। बॉटल्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनमें बोतलों में पैक करके अगर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ हम मुल्तान से मंगवाएं लाहौर और यहाँ उसको फ़िल्टर करते हैं, बोतलों में भरते हैं, तो फिर पता चलता है जी अगली कॉल आ गई है मुल्तान से, जी हमें 10 लीटर या 20 लीटर भेज दें तेल, तो फिर उस पर ख़र्चा पड़ता है, दोबारा वापस जा रहा होता है। तो सिर्फ पैकिंग के लिए या फिलिंग के लिए तो लाहौर नहीं आना चाहिए ना। यानी आप सिर्फ कपड़े बदलने के लिए लाहौर से कोई बंदा कराची चला जाए और कपड़े बदल के फिर वापस आ जाए नौकरी पे, तो ऐसा क्या मुमकिन है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाम खा के अखराजात बढ़ाने वाली बात है। तो इस तरीके से जो है वो आप बॉटल्स में पैक करके वहीं पे दें। चेकिंग का हमारे पास तरीक़ाकार है, हम उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी सारी वो हम चेक करते होते हैं। तो आए अब आप ये वीडियो देखें कि इसमें जो है वो क्या हो रहा है। हमारे इधर जो वंडा कैसे हम सेल कर रहे हैं, सोलर ड्रायर कितने का है, क्या है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ट्रे कितने लगे होते हैं, ये बार बार सवाल होते थे, तो वो हमने आपके लिए कर दिया है। इसी तरीके से मशीन की डिटेल भी बता दी है कि खल कहाँ से निकल रही है, तेल कहाँ से निकलना है, बीज डालना कहाँ से है, वो सारा भी आपको डिस्प्ले कर दिया गया। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम मालूमाती वीडियोज़ आप तक भेजते हैं। इसके अलावा जो अगली वीडियोज़ मेरी आएंगी वो बिल्कुल ऐसे कारोबार होंगे जो आपने सुने होंगे लेकिन पाकिस्तान में किसी ने किए नहीं होंगे। मसलन क्यूब्स बनाना, चिकन ऑयल के क्यूब्स बनाना, इसको एक ही कंपनी बना रही है जिसको कहते हैं कनौर क्यूब्स।
तो कनौर क्यूब्स कैसे बनते हैं, आप घर पे कैसे बना सकते हैं, कैसा बिज़नेस है, ज़बरदस्त बिज़नेस है। आज तक ना कोई आपने वीडियो देखी होगी इस पर, ना आपने इस पर कोई और मालूमाती लिटरेचर देखा होगा, लेकिन अगली वीडियो में हम इस पर काम करेंगे। उससे अगली वीडियो जो है वो कैस्टर सीड ऑयल पे है, क्योंकि हमारे पास कैस्टर सीड ऑयल भी मौजूद है। आप हमारे से कैस्टर सीड ऑयल मंगवा सकते हैं। ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ है या जुलाब देना हो, मकसूद हो, तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल के 2-4 ड्रॉप डाल दें तो उसको जुलाब लग जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगले वीलॉग्स में आ रही होंगी, और अगर आपके कोई इसमें राय देना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के एंड पे कमेंट्स में अपनी डाल सकते हैं कि आपके पास कैस्टर सीड का ऑयल अगर है, आप सेल करना चाहते हैं तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं, या हमारे से मंगवाना चाहते हैं तो भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से कनौर क्यूब्स जिस तरह बन रही है, तो इस तरह की आप चिकन क्यूब्स जो हैं घर पे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो खाते ही टेस्ट के लिए हैं। इस क्यूब की जो अफादियत है वो ये है कि आप एक देग में 2 क्यूब्स भी डाल दें तो पूरी देग चिकन की आपको फील होगी, चाहे उसमें आपने बीफ डाला हुआ है या आलू भी डाल देंगे तो लगेगा कि ये चिकन के गोश्त है और वो हम खा रहे हैं। तो इस तरीके से ये मालूमाती वीडियोस आप अगली 2 किस्तों में देखेंगे। आप मुझे इजाज़त दें और वीडियो देखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जनाब ये सोलर ड्रायर चलेगा कैसे, इसकी कोई ट्रेनिंग होगी, इसकी हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हालांकि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं आपसे लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं इसके सोलर ड्रायर के बारे में। ये एक छोटा सोलर ड्रायर है जिसकी कीमत 60,000 रुपये है, और इसकी हाइट जो है वो यहाँ तक 5.5 फीट है, और इसकी चौड़ाई जो है ये 2.25 फुट है। और इसके अंदर जो लगे हुए हैं ट्रे, ये बड़े हैं, ये ट्रे हैं जिसके अंदर आपने फल फ्रूट काट के रखने हैं और इसके अंदर लगाने हैं। अब इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। इसके ये 2 पंखे लगे हुए हैं, एक वापडा पे चलता है और दूसरा जो है वो सोलर प्लेट पे चलता है। ये सोलर प्लेट लगी हुई है, ये देखें सोलर प्लेट से कनेक्शन इसके अंदर जा रहे हैं, और ये शीशा है, इसके ऊपर फिलहाल पेपर लगा हुआ है। ये पेपर आपने उतार देना है, बल्कि मैं उतार देता हूँ, आप खुद देख लें कि ये कैसे उतारना है और कैसे इसको चलाना है। तो इसकी जो है वो मेरे ख्याल में आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी अगर आप नहीं चला पाते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ज़रूर पैसे खर्च करेंगे और मेरे पास आके ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन फिर गिला शिकवा मत करें कि जनाब हमें जो है वो फ़ीस ले लेते हैं। ज़ाहिर है फिर मेरा टाइम इस पर लगेगा तो फ़ीस तो लगेगी। तो ये मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको एक पेपर उतार देता हूँ ताकि आप देख रहे हैं पेपर उतारना कैसे है। ये देखें, ये पेपर लगा हुआ है, ये आपने लाजमी उतारना है, ये ठीक है। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से है, लेकिन दूसरी साइड पे मैं रहने इसलिए देता हूँ ताकि आप पता चले भाई नया है, और इसके अंदर इस तरीके से इसको फिट करना है यहाँ तक। ऊपर इसके पेच कसने ताकि अंदर ये हिले ना। अब इसका ये कंट्रोल पैनल है, इधर से आएंगे, ये कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। इसका एक एरो ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाले एरो से टेम्परेचर ऊपर हो जाता है और नीचे वाले एरो से नीचे हो जाता है। इधर टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा होता है। ये दिखाएं जी, ये इसकी एलसीडी है, ये यहाँ पे टेम्परेचर फर्क ने 55, 65 जो भी है इधर डिस्प्ले हो रहा होगा। ये इसकी लाइटें जल जाती हैं, जब ये करंट आ रहा होता है तो इसमें लाइटें जल जाती हैं। ये ऑन ऑफ है इसका, ये दूसरे का। तो अब ये जो है इधर से आए, ये इसके अंदर जो है ये तारें जा रही हैं, ये इसके हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर लगे होते हैं, हीटर। और ये ट्रे जो है ये आप इसके अंदर फल फ्रूट काट के तो आप ऐसे लगाते हैं। तो इसके अंदर 10 ट्रे होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 और ये 10 पड़ी हुई है। ठीक है, ये 10 ट्रे पड़ी हुई हैं, ये आपने इसके अंदर लगानी है और इस तरीके से इसका ये आपने बंद कर देना है। तो ये एक सोलर ड्रायर है, ये सबसे छोटा मॉडल हमारे पास ये है और ये इसकी सोलर प्लेट है, ये नीचे इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। अब आ जाएं कि हमारी दूसरी चीज़ जो है वो डैकून की मशीन है। अब इसके साथ आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आपने कैसे करनी है। ये इसका गेयर है ये, और इस गेयर से आप अगर इस तरफ करेंगे तो ये अब इस तरफ करेंगे तो ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसमें माल डालना है। अब इसका क्योंकि वो बहुत बड़ा है होल, तो आप इसमें कीफ रख सकते हैं और उसका सुराख छोटा होगा तो उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट हो जाती है और उसमें फिर पाते हैं। अब इसकी जो है ऑयल कहाँ से निकलता है, तो मैं वो बता देता हूँ कि ये इसकी चैम्बर है, जहाँ से इसके अंदर वर्म है और इसके अंदर से ऑयल निचोड़ के तो ये तेल निकालती है। तेल की यहाँ पे ट्रे लगी होती है और यहाँ से तेल इधर से नीचे गिरता है और इधर से खल निकलती है। अब इस खल की जो एडजस्टमेंट है वो ये दी हुई है, आप यहाँ से लूज़ करके तो ये कोन इसकी बाहर को आ जाएगी। अगर बाहर को आ जाती है तो आपकी ऑयल की जो निचड़ा हुआ है ऑयल वो कम हो जाएगा और खल मोटी निकलेगी। अगर आप इसको कस देते हैं तो फिर खल बारीक हो जाएगी और उसमें से तेल ज़्यादा निकलेगा। अब इसका जो है अगर साफ़ करना है तो ये नट खोलना पड़ता है। ये नट, ये कोन बाहर निकल आती है क्योंकि ये फ्री है यहाँ पे, और इसके अंदर जो वर्म है उसको आप उस साइड से गिरारी खोल के तो आप इसको कर सकते हैं। ये खींच के आप ये निकाल सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा और आप अंदर से सफाई कर सकते हैं। अगर इस चैम्बर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसको भी इधर से हथौड़े से उस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ से ये निकल आता है, तो ये आप कर सकते हैं। अब जो हम बना रहे हैं जो 4.5 लाख वाली है, उसमें आसानी ये है कि उसके ऊपर ही नट लगे हुए हैं, यहाँ 3 नट लगे हुए हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो वो 3 नट खोल के आधा चैम्बर ऊपर खुल जाया करेगा और आधा नीचे रह जाएगा। तो उसको साफ़ करना आसान है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 4.5 लाख रुपए है। बनाए मोटर, बनाए पुलियाँ, बेल्टें, ये वो सारा कुछ हम लगा के देते हैं, तो उसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये आपका एक ऑयल एक्सट्रैक्शन का डेमो था। अब आप इसको खुद यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप मजबूर हैं ट्रेनिंग लेने के लिए तो फिर आ जाए, पैसे भरें, ले लें ट्रेनिंग। और इधर आ जाए जी, ये हमारी जो हम करते हैं तो ये खल है हमारे पास, ये जैतून की खल पड़ी है जो इस मशीन से निकली है। क्योंकि लोग आते हैं जी हमें दिखाएं कैसे है, तो थोड़ी थोड़ी करके तो करते करते हमारे पास ये तकरीबन कोई 10 बोरियाँ ये इकट्ठी हो गई हैं, तो ये आज चली जाएंगी। खैर इधर आएंगी में इसकी कोई पड़ी है इधर खल खोली इसमें सर, ये इसकी ये खल है, ये जो हमने इसमें से निकाली हुई है। और इसका ऑयल अंदर आप दिखा दें, ये ऑयल कहाँ पड़ा है, तो वो भी ये हमारे पास कुछ TMR पड़ा हुआ है, ये बोरियाँ ये TMR की हैं, तो जिसको ज़रूरत हो वो हमारे से TMR भी ले सकता है। ये हमारा बायोगैस प्लांट पड़ा हुआ है, ये भी दिखा दें, जिसमें से हम पैदा करते हैं गैस। तो आज के लिए बस प्रैक्टिकली ये आपको दिखा दिया है। मेरे ख्याल में अब किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि बार बार पूछे। तो अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।